हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए वर्ग 8 के संस्कृत विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे तथा आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत से बहुत सहायता करेंगे और आपको एग्जाम में 80% से अधिक मार्क लाने में सहायता करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है अधोलिखित नाम अनुच्छेद हिंदी भाषा में अनुवादत, यानी जो नीचे नीचे अनुवाद दिया गया है अनुच्छेद, उसको हिंदी में हमें बनाना है। देखिए अनुच्छेद क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार एवं असित अस्य भवनस्य विशाल क्षेत्र अवस्थिता कुमार गुप्तेन पंच शतके ख्रीष्टाब्द्याम अस्य स्थापना कृता प्राय सप्तद्राशी वर्षाणि अवस्थित ब्रह्मराण्य कर्मणे अस्य विद्या जात। तो देखिए इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसका खंडहर एक विशाल क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने की थी। यह 700 वर्षों तक खड़ा रहा है। यह बर्बर आक्रमण के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। किसके आक्रमण द्वारा? तो बर्बर आक्रमण द्वारा। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न कर रहा है सुमेलित कीजिए, विपरीतार्थक शब्द को सुमेलित कीजिए। तो निर्जीव का सजीव हो जाएगा, रुदंती का हो जाएगा हसंती, आदि का हो जाएगा अंत, समर्थ का असमर्थ, बहुभाष का अल्पभाषक। ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तर हमें पूर्ण वाक्य लिखत, यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखे। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा कर रहा है अस्माकं देशः की कथ्यते, तो भारत कहलाता है, भारतस्य। दूसरा है मौर्य राजस्य संस्थापक क आसीत्, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा है नालंदा विश्वविद्यालय भागनवेश कुत्र सन्ति, तो बिहार में। कहाँ पर है? तो बिहार में है। अब देखिए घ नंबर प्रश्न कर रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय कस्मिन देश से आसीत, यानी किस देश में था? तो भारत देश में था। अब देखिए चौथा प्रश्न पांचवा प्रश्न कर रहा है श्री रामचंद्र से पत्नी का आसीत, यानी सीता नाम था श्री राम जी के पत्नी का। अब देखिए चौथा हमारा प्रश्न कर रहा है मंजूषाया उचितम पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए, यानी जो दावा दिया है इसमें से चुनकर हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कर रहा है अष्टी डैश तीरे पुष्पकलामानु ग्राम, तो गंगाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है तत्र बहुधनस्पन हरिहरो नाम डैश, तो इसमें हो जाएगा कृषि का। ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न कर रहा है सनहति नहीं डैश तेना महति प्रतिष्ठा संप्राता, तो इसमें हो जाएगा सनहति। ठीक है। अब चौथा प्रश्न कर रहा है तस्य डैश पुत्रा भवन, तो चतवार। अंग है डैश श्रेयसी पुरुतनाम, तो ग्रामे हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है संधि विच्छेद करे। क्या कर रहा है? संधि विच्छेद हमें करना है। तो पहला प्रश्न है तमेव, तो तमेव का क्या हो जाएगा? त्वम प्लस एव। दूसरा है तथेव, तथेव का तथा प्लस एव। तीसरा है स्वार्भिधिकम, तो सर्व प्लस अधिकम। अब देखिए घ नंबर प्रश्न है नासित, तो न प्लस अस्ति। क अंग है प्रश्न तद्र में तद प्लस अथर में। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है संस्कृत में अनुवाद करना है हमें। देखिए पहला प्रश्न है तुम कहाँ जाते हो, तो तुम का हो जाएगा त्वम या युवम। त्वम कुत्र गच्छसि। दूसरा है गीता विद्यालय जाती है, तो गीता विद्यालयम गच्छति। अब देखिए यहाँ पर गच्छसि होगा ना, गच्छसि। ठीक है। अब देखिए ग नंबर प्रश्न कर रहा है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो अहम प्रतिदिन विद्यालय गच्छामि। अब घ है गंगा नदी पवित्र है, तो गंगा पवित्रा नदी अस्ति, यानी गंगा नदी पवित्र है। अब अंग है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नवा दिल्ली भारत से राजधानी आसित, तो ये गलत है, ऐसे नहीं बनेगा। इसका हो जाएगा आंसर भारत से राजधानी नई दिल्ली
कॉस्टी। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।